प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड प्रोफेसर, भूतपूर्व प्राणी शास्त्र विभाग अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। सेवानिवृत्त काल में काव्य सर्जन मेरा एक अत्यंत जीवन का भाग बन गया है और मैंने जो काव्य सर्जन किया है, सरस्वती माँ की मेरे ऊपर कृपा भी रही है। मैं उनको बहुत सारे कविता संग्रहों में छाप सका हूँ। आज जो मैं कविता पाठ आपके सामने करूँगा उसका शीर्षक है बुजुर्गों का प्रताप। और यह कविता भी मेरे इस रंग बिरंगी कविताएं नामक कविता संग्रह का एक पाठ है, बुजुर्गों का प्रताप। इसमें जो बात है वो इस तरह से है कि देखिए, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता समाज को बहुत ज़्यादा मान और सम्मान देती है। समाज देश की इकाई मानी जाती है। तो समाज की अगर इकाई है तो वो परिवार, एक बड़ा परिवार समाज है। और उसी परिवार में एक और परिवार रहता है जिस परिवार को हम अपना परिवार कहते हैं, कुटुंब कहते हैं। और उस कुटुंब में पत्नी, धर्मपत्नी, बच्चे, माँ बाप, चाचा, ताऊ, ताई, चाची और सब फर्स्ट कजन्स, ये सब लोग पहले एक परिवार में रहते थे। और कई परिवार तो आज भी ऐसे हैं जहाँ साझा चूल्हा है और सारे मिलजुल कर रहते हैं और एक जगह खाना बनता है। लेकिन जैसे वक्त बदला है, वक्त के लिहाज से, क्योंकि एकल परिवार बन गए हैं। एकल परिवार मीन्स बीवी, बच्चे, घरवाला, बीवी और 2 बच्चे, और समाज से बिल्कुल ही उनका कोई आस पड़ोस से उनका कोई खास लेना देना नहीं, रिश्तेदारों से लेना देना नहीं, सबसे कट गए। तो थोड़ी बहुत जो शर्म लिहाज भुगतते थे वो शर्म लिहाज रही नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आजकल हमारे यहाँ ओल्ड होम्स बन गए। ओल्ड होम्स इसलिए बन गए क्योंकि उनको यही नहीं पता बुजुर्गों का प्रताप किसे कहते हैं। इस कविता में यही प्रार्थना की गई है कि बुजुर्गों का प्रताप का प्रकाश जानो, इसकी महत्वता जानो, उनको अपने घर में मान और सम्मान के साथ में रखो। जब उनकी खूब अच्छी तरह से आप देखभाल करेंगे, उनकी आत्मा फूल की तरह खिलेगी। और क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद जो है फलीभूत होंगे और आप खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। यही बात इसमें कही गई है। परमात्मा करे ना तो एकल परिवार हों और ना ही ओल्ड होम्स हों। देखिए अब क्या कहता है। यदि परमात्मा का आशीर्वाद बंदे की जीवन धारा है, वो मानता है कि परमात्मा का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। यदि परमात्मा का आशीर्वाद बंदे की जीवन धारा है तो बुजुर्गों का प्रताप संतोष की समृद्धि का आधार है। हम सबका जीवन पर्यंत अटूट सहारा है। स्वप्न करता साकार है। परमात्मा जरूर सर्वोपरि है। शिखर पर विराजमान है उसका सिंहासन। पर बुजुर्गों का प्रताप हमारी सांसों की अमृत धारा है। हमारे रोजगार, हमारे बच्चों के हित निमित्त जल प्रपात की जीवन धारा है। जिसने परमात्मा अर्चना हेतु देवालय में तो ज्योत जगाई, पर माँ बाप के मन आँखों की सेवा भाव से न की तो मंगल भी नहीं होगा और जरूर होगी जग हसाई। परमात्मा को प्रसन्न करना सफल रहा या असफल, परमात्मा को प्रसन्न करना सफल रहा या असफल, यह तो एक भेद व राज की बात है। पर यदि बुजुर्गों को नजरअंदाज किया तो प्रकृति का विस्फोटन प्रकोप निश्चित है। अंतिम
अंतिम तो नहीं, हाँ, मंदिर जरूर जा ना भी जा, मंदिर जरूर जा ना भी जा, फिर भी परमात्मा का आशीर्वाद संभव है। पर नित्य प्रति बुजुर्गों का जाने अनजाने में यदि अपमान किया तो तेरी जीवन नैया का जग भंवर से पार होना असंभव है। बुजुर्गों के चरणों में लेट जा, दंडवत प्रणाम कर ले, बुजुर्गों के चरणों में लेट जा, दंडवत प्रणाम कर ले, उसके चरण रज को भाल पर सजा ले, अभिषेक कर ले। तू वयस्क जरूर हो गया है, पर यदि जीवन आनंद लेना है तो बच्चा बन जा, माँ बाप की गोद में सिर को झुका दे, सजा दे। अंतिम, आओ परमात्मा को वचन विश्वास दिलाएं, आओ परमात्मा को वचन विश्वास दिलाएं और आशीष मांगें कि हमें सद्बुद्धि देना। आओ परमात्मा को वचन विश्वास दिलाएं और आशीष मांगें कि हमें सद्बुद्धि देना। हम कभी भी माँ बाप का अनादर न करें, अनगेली न करें, उन्हें मान दें, सम्मान दें, उनके अंतर्मन को सेवा भाव से सदा पोषित करें। धन्यवाद।